जल्दी करो पायल, 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी पहुंच रही हूँ। हाँ जल्दी आओ। रिक्शा, जानकी, आई डोंट फील बैड। 24 घंटे तो बीतने को आए, हमारी पायल और बिंदी का तो कोई पता नहीं है। भाई है कहाँ दोनों? जोश में आकर तुम्हें रोक तो लिया था दोनों ने, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर पाई। कहाँ? क्यों बिंदिया रानी, बहुत बड़ी बड़ी ढींगे आंक रही थी तुम, डिटेक्टिव की तरह, है ना? अब बताओ, है कोई वजह तुम्हारे पास कि जानकी यहाँ रुक सके? ये पायल कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अभी तक? जानकी, आई डोंट फील बैड। अब तो तुम्हें घर छोड़कर चले ही जाना चाहिए, वरना पायल और बिंदिया को जिंदगी भर ये पछतावा रहेगा कि वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। का? मुझे माफ कर दो माँ। मैं दादी माँ और मीठी बा को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इस घर को कभी टूटने नहीं दूंगी। लेकिन आप तो जानती हैं कि मैं कितनी मजबूर हूँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। रुको जानकी बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जाकर समीर से बात करता हूं। उसी ने तुम्हें यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया होगा। नहीं पापा, इसमें समीर की कोई गलती नहीं है। ये फैसला मैंने लिया है। लेकिन कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? वो इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि मेरे इसी फैसले में हम सबकी भलाई है। जानकी, 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 जानकी।
हे भगवान, अब ये समीर कहीं जानकी को रोक ना ले। तुम मुझे, इस घर को, हमारे रिश्ते को तोड़ के जाना चाहती हो ना? जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। और जाने से पहले तुम्हें मुझे ये मंगलसूत्र लौटाना होगा। मंगलसूत्र लौटाना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो समीर? मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा करना होगा जानकी। तुम्हारे लिए अब इसकी कीमत ही क्या है? सिर्फ एक काला धागा जिसने तुम्हें ये पहनाया है, उसे ही छोड़ के जा रही हो। अब ये तुम्हारे किस काम का? नहीं। समीर, देखो, मम्मी, समीर, समीर, समीर छोड़। तुम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो समीर। समीर, छोड़ दो समीर। समीर, समीर छोड़। समीर, क्या कर रहा है तू? पूछ उससे। जब इसे मेरी परवाह नहीं है तो मेरे नाम का मंगलसूत्र पहन के क्या जताना चाहती है ये? जानकी रुको, जानकी रुको, तुम्हें समीर की कसम। तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सब कुछ पता चल गया। जानकी, अगर तुमने एक पल के लिए भी मुझे अपनी बहन माना हो तो तुम यहां से नहीं जाओगी। जानकी प्लीज, हमें थोड़ा और वक्त दे दो। बस कुछ घंटे और, प्लीज जानकी। बिंदिया, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जानकी को इस घर से बाहर जाने से तुम रोक नहीं सकते। और जानकी ही क्यों, तुम खुद भी तो इस घर से बाहर जा रही हो। आखिर तुम्हें मेरे घर जो चलना है। सपने देखना बंद करो अनिरुद्ध। जानकी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। और रही मेरी बात, तो मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे मरना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ जाना कभी नहीं।
ठीक है, तो अब अनिरुद्ध ऐसी चाल चलेगा कि तुम खुद ये घर छोड़कर मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओगे। और ये मेरा वादा है, अनिरुद्ध का वादा। इतना अंधेरा क्यों करके रखा हुआ है? ओ बहुरानियों, लाइट तो जलाओ भाई। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या लेने आए हो यहाँ पर? पैसे। पैसे? मैं तुम्हें पहले ही 20,000 का मनी ऑर्डर भेज चुकी हूँ। 20 नहीं, 40,000 रुपए मुझे चाहिए, वरना। वरना क्या? धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं मैं आपसे विनती कर रहा हूं। तुम जितना कर रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा कीमत दे रही हूं मैं तुम्हें। इतने मामूली से काम के लिए इतने पैसे चाहिए तुम्हें? पाप की कोई कीमत नहीं होती है इंदिरा जी। एक औरत का सुख चैन छीनने के लिए उससे झूठ बोलना कि उसकी वजह से उसके पति पर घात है, ये मामूली बात नहीं है। कि उस मासूम से उस घात को टालने के लिए वचन लेना, यह भी कोई कम गुनाह नहीं है। कि वो अपने पति के साथ न खाना खाएगी, कि वो अपने पति के साथ कहीं आ जा नहीं सकेगी, कि वो अपने पति के साथ कोई संबंध नहीं रखेगी। और इतना ही नहीं, इन शर्तों को अगर वो किसी को बताएगी तो उसके सुहाग की जान को कोई नहीं बचा सकेगा। ये छोटी बात नहीं है इंदिरा जी। ठीक है, आवाज नीचे रखो अपनी। ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अभी यहां से जाओ और दोबारा यहां आने की हिम्मत भी मत करना। पैसे देके सच्चाई खरीद रही है माँ। समीर, मैं क्या कर रही थी माँ? माँ होकर अपने बेटे की खुशियों का सौदा कर रही थी। तो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था माँ। छी! तू माँ है कि तू माँ है कि तू माँ है कि तू माँ है? इतनी बड़ी साजिश, इतना घिनौना खेल, इतनी गिरी हुई चाल, किसके खिलाफ? अपने बेटे के खिलाफ? और बाबा तू? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो वही कर रहा हूं जो ये मुझसे करवा रही हैं। ये चाहती हैं कि उनकी बहू का साया आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए, हमेशा के लिए दूर हो जाए। इतना बड़ा धोखा! हे भगवान, मैं क्यों इस ढोंगी बाबा की बातों में आ गई और इसकी बातों में आकर अपने ही हाथों अपना ही घर तबाह करने चली थी। अपने समीर की खुशियों को तबाह करने चली थी मैं। हम जानते थे कि जानकी समीर को बहुत प्यार करती है, और अगर वो इतना बड़ा फैसला ले रही है तो जरूर इसके पीछे किसी और की चाल है। बस इसी बात को ध्यान में रखकर हमने सच जानने की कोशिश की है। और ये देखिए, सच आप लोगों के सामने है। इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमने जानकी की बैग की तलाशी ली। उसमें हमें उसकी पर्सनल डायरी मिली, जिसमें उसने सब कुछ लिखा था। उसके साथ क्या क्या हादसे हुए, उसमें यह भी लिखा था कि उसे ये बाबा कैसे मिले और उन्होंने उससे घाट की बात की।
जब ये घाट की बात हमारे सामने आई तब हमें इंदिरा काकी पर शक हुआ, क्योंकि उस दिन उन्होंने ही हमें जबरदस्ती पार्टी में भेजा था। और फिर मन्नत का बहाना करके देर रात हमें उस मंदिर में जाने के लिए फोन कराया गया। और फिर हम दोनों ने उस मंदिर में जाने का प्लान बनाया। जब हम लोग वहां पहुंचे तब हमें पता चला कि वहां पर तो कोई पुजारी है ही नहीं। और अगर वहां कोई पुजारी नहीं है तो फिर कोई बाबा कैसे आ सकते हैं? तब हमारा शक यकीन में बदलने लगा और हमने इंदिरा काकी के कमरे की तलाशी ली। वहीं वो मनी ऑर्डर की रसीद हमें मिली। फिर क्या था, हम लोगों ने उस रसीद पर लिखे फोन नंबर पर फोन किया, उससे बात की और इन बाबा का एड्रेस दिया। और उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सब जानते हैं। समीर! समीर रुक जाओ, क्या पागल बने? समीर रुक जाओ! समीर, ये क्या कर रहे हो तुम? और कर भी कह सकता हूं जानकी, इन पे तो मैं हाथ उठा नहीं सकता। जानती हो क्यों जानकी? क्योंकि ये मेरी माँ है। हे भगवान, अगर माँ ऐसी होती है तो नहीं चाहिए मुझे माँ, नहीं चाहिए मुझे माँ, नहीं चाहिए मुझे माँ, नहीं चाहिए। मैं तो इस लायक भी नहीं रहा कि अपनी जानकी से माफी मांग सकूं। ये तुम क्या कह रहे हो समीर? जिस रिश्ते में प्यार और विश्वास होता है उस रिश्ते का साथ तो भगवान भी देते हैं। उसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और वैसे भी हार जीत तो इंसानों की होती है, रिश्तों की नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम अपना आखिरी वार करें। डोंट फील बैड। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और हमारे सारे सपने धरे के धरे रह जाए। कहाँ? क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? 2 दिन से देख रही हो तुम कुछ कर भी नहीं रहे। कि ऐसा तो नहीं कि तुम डर गए हो? बिंदिया को पाने का ख्वाब छोड़ दिया है तुमने? अनिरुद्ध ना कभी किसी से डरा है और ना ही बिंदिया को भूलने के बारे में सोच भी सकता है। वो तो बिंदिया की धमकी ने मुझे चुप कर रखा है। धमकी? हाँ, बिंदिया ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसका राज किसी के सामने जाहिर किया तो अपनी जान दे देगी। अरे वरना मैंने वो सीढ़ी कब की सबको दिखा दी होती। ओह, तो उस बिंदिया ने इस कदर तुम्हारे हाथ बांध कर रखे हैं। लेकिन कोकिला तो आजाद है, वो तो कुछ भी कर सकती है। हाँ? अब देखना मैं क्या करती हूँ। उस बिंदिया को इस तरह मजबूर करूंगी कि वो खुद अपने हाथों से सारे घर वालों को वो सीढ़ी दिखाएगी। बस तुम सिर्फ वही करना जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी। फिर देखना मेरा एक ही वार हम दोनों की डील पूरी कर देगा।